हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम समझने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ समझेंगे। यहाँ पे पहले हम क्या समझने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फिर सेकंड हम क्या समझने वाले हैं कि सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री क्या होती है, देन हम समझने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो पहले हम जाएंगे कि व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक्स। सो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे आप फोकस ऑन करो और यहाँ पे आप देखो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है साइंस की विच डील विद एनर्जी एंड वर्क ट्रांसफर, जो कि डील करती है एनर्जी एंड वर्क ट्रांसफर। ठीक है बेसिकली अब हम क्या समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का रियल में मीनिंग क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का ये नाम जो है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम जब समझेंगे तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट होता है हम उसे बोलते हैं थर्मो, एंड जो सेकंड पार्ट होता है हम उसे बोलते हैं डायनेमिक्स। तो यहाँ पे समझने वाली आपको बात ये है कि थर्मो मतलब होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो थर्मो मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स मतलब होता है चेंज या प्रोसेस। तो बेसिकली जो ये थर्मोडायनेमिक्स वर्ड है ना, ये ग्रीक रूट से निकला हुआ वर्ड है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो आपको ये बात क्लियर हुई कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब हीट एनर्जी चेंज होती है और वर्क में कन्वर्ट होती है। ठीक है, हीट एनर्जी चेंज होती है और वर्क में बेसिकली वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपने क्या समझ लिया, थर्मोडायनेमिक्स। अब हम समझेंगे सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री को हम डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम बेसिकली मैंने बनाया हुआ है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, तो भैया सिस्टम होता क्या है, ये पहले दिमाग में आएगा आपके कि सिस्टम क्या है। तो सिस्टम बेसिकली ये चीज़ होता है जिस पे आप फोकस करते हो या फिर उस पर आप एनालाइज करते हो, तो उसी को बेसिकली हम बोलते हैं सिस्टम। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, जैसे ये बॉडी हमारी है, ये भी एक क्या है, सिस्टम है। बॉडी जो हमारी है वो क्या है, बेसिकली एक सिस्टम है। तो सिस्टम जो हमारा है इसमें क्या है, मास कॉन्स्टेंट है। ठीक है, मास कॉन्स्टेंट है। अब सेकंड क्या होता है कि भैया सराउंडिंग क्या है। तो सराउंडिंग समझने से पहले हम अब यहाँ पे क्या समझेंगे, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है, ठीक है, बेसिकली सराउंडिंग क्या है, लाइक सिस्टम के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, सिस्टम के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, बेसिकली सराउंडिंग है। अब कैसे भैया सराउंडिंग है, मानो ये हमारी बॉडी एक सिस्टम है, इसके बाहर जितने भी एयर वेयर है, जितनी भी चीज़ें हैं इसके बाहर, एयर हो गया, तो ये सब क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सराउंडिंग का। ठीक है, अब हम समझेंगे नेक्स्ट कि बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम बाउंड्री क्या होती है। तो सिस्टम बाउंड्री समझेंगे अब हम यहाँ पे। तो सिस्टम बाउंड्री बेसिकली क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच की लाइन या सरफेस। लाइक ये जो है यहाँ पे सिस्टम, इसका जो ये लाइन है, जो इसका ये सरफेस है, हम इसी को बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री। ओके, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो हमने सिस्टम है जो हमारा, इस पर हम इनपुट दिया, इस पर हमने, तो सिस्टम ने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे सिस्टम ने यहाँ पे क्या किया, हमें यहाँ पे दे दिया हीट आउटपुट। मतलब सिस्टम ने वर्क करके हमको क्या दे दिया, हीट आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा क्या, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने एकदम सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर ही बना है यूनिवर्स। लाइक सिस्टम और सराउंडिंग से ही मिलकर कहीं ना कहीं यूनिवर्स है। लाइक सिस्टम सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे यहाँ पे, अब हम बेसिकली समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ सिस्टम होते क्या हैं ये हम समझेंगे। तो 3 टाइप के यहाँ पे सिस्टम होते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, सेकंड जो होता है उसे बोलते हैं क्लोज सिस्टम। थर्ड होता है जो हम उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि ओपन सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो व्हाट इज अ ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या है भैया। तो यहाँ पे समझो, ओपन सिस्टम की डेफिनेशन पहले समझते हैं। यहाँ पे अ सिस्टम डेट कैन एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी विद सराउंडिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है डेफिनेशन, अ सिस्टम डेट कैन एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी। मतलब जो सिस्टम है वो एक्सचेंज कर रहा है मास और एनर्जी के साथ विद सराउंडिंग। बेसिकली इसको हम और भी ईजी वे में समझते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक जो सिस्टम है उससे आपका एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, वो तो दोनों का ट्रांसफर होगा। अब भैया इसका एग्जांपल क्या है वो भी समझ लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम इज ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी का आप एग्जांपल लो, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, आप इसमें इंटेक करते हो फूड। ठीक है, आप फूड इंटेक करते हो और आप क्या इंटेक करते हो, ऑक्सीजन इंटेक करते हो। इंटेक का बेसिकली मतलब क्या है, आप चीज़ें अंदर ले रहे हो, दिस इज इंटेक। बेसिकली यदि हम बोले एकदम सिंपल में बोले तो इंटेक का मतलब ही ये है कि आप चीज़ें अंदर ले रहे हो, इनपुट। ठीक है, इंटेक का मतलब क्या है, चीज़ें आप अंदर ले रहे हो। तो बेसिकली इंटेक, आप फूड इंटेक कर रहे हो, तो फूड से क्या हो रही है, फूड से क्या हो रहा है, एनर्जी बन रहा है। देन आप क्या कर रहे हो, वर्क के साथ आप फिर क्या कर रहे हो, फिर आप उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो। तो वर्क में बेसिकली आपने कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, आपका एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज हुई। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि एनर्जी मतलब एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुआ बॉडी से। ठीक है, कि आपने फूड लिया, फूड से एनर्जी बनी, एनर्जी से आपने वर्क किया तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज हो गई। ठीक है, समझ लिया भैया हमने। अब हम ये समझने वाले हैं कि यहाँ पे मास का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। देखो मास का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, आप फूड इंटेक कर रहे हो, फूड इंटेक कर रहे हो तो उसमें से कुछ ना कुछ तो वेस्ट मटेरियल निकलेगा ही ना। तो वो जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वही हमारा क्या हो गया, मास ट्रांसफर।
ठीक है, बेसिकली वही हमारा मास ट्रांसफर हो गया। तो बेसिकली क्या है, सिंपल वे में यदि मैं एक लाइन में बताऊं तो एनर्जी ट्रांसफर भी होता है और क्या होता है, मास ट्रांसफर भी होता है इन ओपन सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, दोनों का ट्रांसफर होता है, तो हम उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। अब हम समझने वाले हैं कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। तो क्लोज सिस्टम की हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मास विद सराउंडिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं सीधी सिंपल में बताऊँ तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर होगा लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देखो भैया, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है, बंद सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे ओपन सिस्टम का मतलब क्या था, खुला सिस्टम। तो खुला सिस्टम था तो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन जब बंद सिस्टम है तो बंद सिस्टम में क्या है कि लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा आपका पिस्टन सिलेंडर। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो बिग एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम इज पिस्टन सिलेंडर। ओके, तो आपने ये भी समझ लिया कि पिस्टन सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे क्या समझते हैं, डेफिनेशन समझते हैं कि क्या है इसका, अ सिस्टम डेट कैन नॉट एक्सचेंज नाइदर मास और एनर्जी विद सराउंडिंग। मतलब यहाँ पे बेसिकली यदि मैं आपको सिंपल में समझाऊं तो यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे मास का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यदि बोथ का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। बिग एग्जाम्पल है आपका थर्मस। थर्मस क्या है आपका, थर्मस एक आइसोलेटेड सिस्टम है। लाइक आप यदि फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ मैं, थर्मस है, थर्मस के अंदर आपने क्या किया, हॉट कोई भी चीज़ रखी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि यदि आपने गर्म यदि कोई भी चीज़ रखी है थर्मस के अंदर, लाइक चाय रखी है आपने, तो वो देखा होगा वो काफ़ी देर तक वो क्या रहता है, गर्म ही रहता है। तो वो क्या है उसमें कि उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स हमने पहले समझा कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। उसके बाद हमने इसकी मीनिंग समझी कि थर्मोडायनामिक्स है मतलब थर्मोडायनामिक्स की मीनिंग क्या है। उसके बाद हमने समझा कि सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के साथ हमने पूरा यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या समझा, उसके बाद हमने समझा कि टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो क्या समझा यहाँ पे, हमने यहाँ पे पूरा समझ लिया है अच्छे से एकदम। मैंने कोशिश किया कि आपको एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँ, होप कि मैंने सिंपल वे में समझाने की आपको कोशिश की होगी। ठीक है, तो आप प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी के साथ मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और आप अपने टॉपिक जिस भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक में बनाऊँ। यदि ज़्यादा कमेंट यदि जिस टॉपिक पे आता है मैं उस टॉपिक की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।